नमस्कार। लंदन से मैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप कुछ हटकर सोचते हैं, काम करते हैं और अपनी शर्तों पर ही अपनी जिंदगी जीते हैं, तो सुनो रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम आपको अवश्य सुनना चाहिए। यह कार्यक्रम हम प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रसारित करते हैं। तो अभी आप सुनेंगे वह खास विचार जो सिर्फ खास व्यक्तियों को ही पसंद आते हैं और खास व्यक्ति ही इसे गहराई से सुन सकते हैं। और हाँ, यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो अपने खास लोगों से शेयर करके हमें सहयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं। 2500 साल पहले जो कथा लिखी गई थी वो तो ऐसा है जैसे खदान से निकाला गया अनगढ़ हीरा। कोई जौहरी होगा तो पहचान लेगा, लेकिन साधारण आदमी अनगढ़ हीरे को न पहचान पाएगा। पहले तो उस हीरे को निखारना होगा, साफ करना होगा, तराशना होगा, उस हीरे पर चमक लानी होगी, उस हीरे से धूल आसार झाड़ना होगा, तब साधारण आदमी पहचान पाएगा। सारी कथाएं शास्त्रों में जो दी गई हैं अनगढ़ हीरे। जब मैं उन्हें कहता हूं तो मैं तराश के कहता हूं। जिस आदमी ने कोहिनूर खोजा था तब वो अनगढ़ हीरा था। उसे पता भी नहीं था कि ये कोहिनूर है। बहुत दिन तक तो उसके बच्चे उससे खेलते रहे। मिल गया था पड़ा हुआ नदी के किनारे। उसका खेत था नदी के किनारे, नदी उसके खेत से होकर बहती थी। रेत में पड़ा मिल गया था। ये चमकदार पत्थर लगा, सुंदर रंगीन पत्थर लगा, वो उठा लाया था बच्चों के खेलने के लिए। शायद तुमने कहानी ना सुनी हो। कहानी बड़ी अद्भुत है, कैसे गोलकुंडा खोजा गया। ये पहला हीरा था जो गोलकुंडा में मिला। एक रात एक सन्यासी इस आदमी के घर में मेहमान हुआ और उस सन्यासी ने कहा कि तू कब तक इस उबड़ खाबड़ जमीन में, कम उपजाऊ जमीन में मेहनत करता रहेगा। मैं ऐसी जमीनें जानता हूं जो सोना उगलती, मैं ऐसी जमीनें जानता हूं जो हीरे उगलती। वो तो प्रतीक की भाषा बोल रहा था। वो तो ये कह रहा था कि बड़ी उपजाऊ जमीन मैं जानता हूं, लेकिन उस रात किसान सो ना सका। सपने आने लगे उसे कि फिर मैं भी इस जमीन को बेच बाच के ऐसी जमीन खोजूं जो हीरा उगलती है, सोना उगलती। तो जमीन को उसने बेच दिया और गया खोज में ऐसी जमीन जहां हीरे उगले जाते। वो हीरों की खोज में भटकता रहा। उसके सब पैसे खत्म हो गए। कहीं ऐसी कोई जमीन न मिली जो हीरे उगलती हो। हीरे की पहचान ही नहीं थी। मीरा ने कहा ना, जौहरी होना चाहिए। जौहरी की गति जौहरी जाने, घायल की गति घायल जाने। जिस खेत को छोड़ आया है उसमें हीरा मिला था। वो उसके बच्चे खेलते थे और संसार का सबसे बड़ा हीरा साबित हुआ। और वो तलाश में घूम रहा था ऐसी जमीन की जहां हीरे उगले जाते हो। सब पैसे खत्म हो गए। जो जमीन बेच दी थी वो सब फिजूल चली गई। थका हारा बर्बाद होकर घर वापस लौटा। लेकिन इन हीरों की तलाश में कई जौहरियों से मिलना हो गया था। रास्ते में, मार्ग में हीरे खोजता फिरता था तो जौहरियों से भी बात करनी पड़ी। जब तुम परमात्मा को खोजने निकलोगे तो सदगुरु भी मिल ही जाएंगे, साध संग भी होगा। क्योंकि परमात्मा को खोजोगे कहां? जब आदमी हीरा खोजता है तो जौहरियों से पूछेगा। तो धीरे धीरे थोड़ी हीरे की परख भी आ गई। घर लौट के आया, बच्चे हीरे से खेल रहे थे। वो तो नाचने लगा, वो तो पागल हो गया। उसने कहा हद हो गई, ये पत्थर तो मैं ही लाया था वर्षों पहले।
वो पत्थर बिका, आज वही दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। फिर उसने लाख कोशिश की कि उसका खेत उसे वापस मिल जाए, फिर उसे वापस नहीं मिल सका, क्योंकि खबर उड़ गई कि वहां हीरे, वहीं गोलकुंडा की पहली खदान बनी जहां से संसार के श्रेष्ठतम हीरे निकले। वो एक किसान ने बेच दी थी हीरों की तलाश में। अंधा आदमी और क्या करे, मगर उसे एक हीरे से ही इतना मिल गया कि जन्मों जन्मों तक नहीं चुका होगा, कई पीढ़ियां प्रसन्नता से जी ली होंगी। उस हीरे का जितना वजन था, आज जो कोहिनूर हीरा है उसका वजन सिर्फ 1/3 बचा है, लेकिन कीमत करोड़ों गुना ज्यादा हो गई। बात क्या हुई? उसको बार बार निखारा गया है, बार बार तरासा गया है। तरासते तरासते उसका वजन तो कम हो गया, लेकिन उसका सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। ऐसे ही शास्त्र हैं, उन्हें बार बार तरासना होता है। उनमें कचरा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसे अलग कर देना होता है। समय धूल जमा जाता है, धूल झाड़नी होती। फिर 2500 साल में मनुष्य ने जो परिष्कार किया है, वो परिष्कार शास्त्रों में भी होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र पीछे पड़ जाते। यही तो कारण है लोगों की शास्त्रों में श्रद्धा उठ गई, क्योंकि कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि शास्त्रों को तराश से। शास्त्र सब बचकाने मालूम पड़ने लगे, शास्त्र सब थोथी कहानियां मालूम होने लगे। कारण इतना ही है कि 2500 साल या 5000 साल पहले जो किताब लिखी गई थी, वो आज के आदमी से बहुत दूर पड़ गई है, उससे कोई संबंध नहीं रहा, उसमें और आदमी के बीच कोई